जय जिनी। अठविह कम्म मुके अठ गुण ढे अणुव में सिद्धे अठम पुण विण विठे लेठिय कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानशाला में आचार्य कुंद कुंद महाराज के समस्त साहित्य से चुनी हुई गाथाओं का संकलन करके जो ये कुंद कुंद का कुंदन बनाया गया है, इसका अभ्यास इन दिनों चल रहा है। पिछली पाठशाला में निश्चय सम्यक दृष्टि के जो अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन अंग होते हैं, उनकी चर्चा हमने की थी। आज की पाठशाला में स्थितिकरण अंग और वात्सल्य अंग, इन दो अंगों की चर्चा हम करेंगे। हम सबको ध्यान से सुनना है, सुनना ही नहीं, निश्चय से जो है उनको तो समझना है, और मैं साथ साथ में व्यवहार से भी अंगों का वर्णन बताता हूँ, उसको जीवन में उतारना है। हमें अपने सम्यक्त को सुरक्षित और उच्च स्थान प्रदान करना है। आइए गाथा नंबर 14 देखें, पृष्ठ 14 पुस्तक में। उमग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे जोठवेदिय पाणम सोठिदि करणेन जुदो सम्मादिठि मुने दबो। अब आज बारी है स्थितिकरण अंग की। निश्चय से स्थितिकरण अंग का क्या स्वरूप है? हम यूँ कह लें, निश्चय सम्यक दर्शन का स्थितिकरण अंग कैसा होता है, वो यहाँ समझाया है। उम्मग्गम, उन मार्ग में, गच्छन्तम, जाते हुए, शिवमग्गे, मोक्ष मार्ग में, जो ठवेदि, स्थापित करता है, अपाणम, आत्मा को। क्या मतलब हुआ? जो अपाणम, आत्मा को, उम्मग्गम गच्छन्तम, उन्मार्ग में जाती हुई आत्मा को, जो शिवमग्गे, मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। जो आत्मा सांसारिक भावों में लगा हुआ था, उसे सांसारिक भावों से हटा के मोक्ष मार्ग में लगाता है। देखिए, जो अपाणम आत्मा को, कैसी आत्मा है? उम्मग्गम गच्छन्तम, उन मार्ग में जाती हुई आत्मा को, जो शिवमग्गे ठवेदी, जो मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। सो माने वह, ठिदिकरणेन जुदो, स्थितिकरण अंग से सहित, जुदो सहित, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। फिर एक बार देखें जरा। जो उम्मग्गम गच्छन्तम, उन मार्ग में जाती हुई अपनी आत्मा को शिवमग्गे ठवेदी, मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। सो माने वह, ठिदिकरणेन जुदो, स्थितिकरण अंग से युक्त सहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निश्चय से स्थितिकरण अंग का ये स्वरूप बनता है। पंडित जी, यहाँ उन्मार्ग से क्या लेना है? उन्मार्ग का अर्थ होता है कुमार्ग, अर्थात खोटा मार्ग। आत्मा निरंतर राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि भावों में इनका विकल्प चलता ही रहता है। हम संसारी जीव, हमारा जो चिंतन है ना, सांसारिक भावों में हमेशा लगा रहता है। आप खुद सोचो, एक नमोकार मंत्र की माला जपने आप बैठे, 108 बार आपने नमोकार मंत्र की जाप जपी, आपका मन कितनी बार लगा? कितने विचार बीच में खूब कूदे, खूब डुबकी लगाई? आप सोचो तो सही, मन लगता ही नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा है, गृहस्थों के ध्यान नहीं होता। तो हम तो जाप देते हैं, आप जाप देने का प्रयास करते हैं, क्यों नहीं लगता? इतने विकल्प हैं, पूछो नहीं। तो हम संसारी जीवों को विकल्प है,
मुनि महाराजों को भी अपने शुभ अशुभ विकल्प तो रहते ही रहते हैं, अशुभ नहीं रहते फिर भी शुभ तो रहते हैं। लेकिन जब शुभ रहते हैं, मान लो पंच कल्याणक में किस प्रकार सारा कार्य संपन्न कराना है, शुभ विकल्प है, लेकिन ये भी मोक्ष मार्ग नहीं है, ये भी पुण्य का मार्ग है। अब निश्चय सम्यक दर्शन का ये अंग है स्थितिकरण। वे मुनि महाराज क्या करेंगे, उधर से हटा के अपने मन को आत्मा में लगाएंगे। इसलिए क्या लिखा, उम्मग्गम गच्छन्तम, उन मार्ग में जाती हुई आत्मा को जो शिवमग्गे ठबेदी, जो मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। हे मन, इन सब विकारी भावों को छोड़ो और निज में आओ। और आएगा ही और होगा ही होगा, नहीं होगा तो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, फिर निश्चय सम्यक दर्शन की स्थितिकरण अंग की चर्चा नहीं होगी। परम समाधि में शुद्धोपयोग में तो आत्मा में लीन रहता है और उस समय जो उन मार्ग है ना, उन सबों को दूर करके अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। पंडित जी, व्यवहार में ऐसे स्थितिकरण अंग का क्या स्वरूप होता है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों का स्वरूप अगर समझना हो, 3 शास्त्रों में बहुत अच्छा दिया हुआ है। हिंदी में देखना हो तो छैडालाकार ने संक्षेप में सारभूत दिया है, और रत्करण श्रावकाचार्य, महान आचार्य सुमंतभद्र महाराज ने, और पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अमृतचंद स्वामी ने बहुत अच्छा स्वरूप दिया है। रत्करण श्रावकाचार्य में क्या कहते हैं, दर्शनात् चरणाद्वापि चलिताम धर्म वत्सलहि प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि स्थितिकरण मुच्यते। दर्शनात् चरणाद् वापि, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान या चारित्र से, चलताम चलायमान हुए, धर्म वत्सलय कोई साधर्मी हो उसको। दर्शनात् चरणाद् वापि चलताम धर्म वत्सलहि प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि, उसके उस गलत कार्य को हटा के पुनः धर्म में स्थापन कर देना स्थितिकरण अंग है। व्यवहार से जितने भी स्वरूप अंगों के बताए जा रहे हैं, ये हमारे आपके विशेष काम के हैं, वर्तमान अवस्था में काम के हैं, और निश्चय की बात हमें समझनी है। क्या लिखा, देखें पुरुषार्थ सिद्धिपाय ने, काम क्रोध मदादिषु चलित मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मनं परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम। काम क्रोध मद आदि के कारण अगर धर्म से चलायमान हो गया हो, कौन, अपना या पर दूसरे का मन, तो उसको ठीक करके पुनः उसको स्थापित करना धर्म में। भैया ऐसा नहीं करना, धर्म में दोबारा आ जाओ। एक महानुभाव ने क्या किया, शराब की दुकान खोल ली। अब तो बड़ी गड़बड़, धर्म के नाम पर कलंक हो गया ये तो। जैनी भाई और शराब का ठेका, ये कैसे चलेगा। उसके पास गए, जाके उनको समझाया, बहुत अच्छी तरह समझाने से नतीजा निकला, उन्होंने नियम लिया, मैं इस शराब के ठेके के बाद उसके बाद कोई ठेका नहीं लूँगा, मुझसे गलती हो गई। समाज में ऐसे साधर्मी होते हैं जिनसे गलतियां होती रहती हैं, अगर ऐसी गलती हो तो उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। यहाँ निश्चय से बात चल रही है स्थितिकरण अंग की, लिहाजा अपना आत्मा किन्हीं कारणवशात अगर शुद्ध आत्मचिंतन से बाहर आ जाए और सांसारिक विकल्पों में लग जाए, उन्हें पुनः वहाँ से हटा के अपने में स्थापित करना निश्चय से स्थितिकरण अंग है। पंडित जी, ये साधु अपने मन को उन्मार्ग से कैसे रोकते होंगे? राग द्वेष आदि परिणामों में अगर मन जाएगा, अशुभ कर्मों का बंद होगा, कषायों का बंद होगा। कषाय तो आत्मा को कसती और दुख देती हैं, मैं इनसे हटूं और हटके अपनी आत्मा में लगूं, इन सब बातों का विचार उनके बहुत अच्छा रहता है, तो वे अपने जाते हुए परिणामों को रोक के अपने परिणामों को आत्मा में लगाए रखते हैं।
क्या करते हैं? पहले आत्मा संबंधी गाथाओं का चिंतन करते हैं, संसार की दशा का चिंतन करते हैं, भावनाओं का चिंतन करते हैं। संसार में कुछ भी सार नहीं, इधर राग द्वेष में बिल्कुल नहीं पड़ना, मुझे तो अपनी आत्मा में डूबना है। और सब तरफ से अपने मन को हटा के और फिर आत्मा में लगा लेते हैं। ऐसे लगाने वालों के निश्चय से स्थितिकरण अंग हो जाता। वात्सल्य अंग का निश्चय से क्या स्वरूप है उसको देखते हैं। जो कुण दिवत्सलथम तिल्ने साहूण मुखम गम्मी सोवत्सल भाव जुदो सम्मादिथि मुनि दवो। निश्चय से वात्सल अंग का स्वरूप। जो मुनिराज कुणदि करते हैं वत्सलतम वात्सल्य भाव। वात्सल्य माने धार्मिक स्नेह भाव, धार्मिक प्रेम भाव। किसमें? तिल्हे तीनों प्रकार के साधुओं में और मोक्ष मार्ग में। अर्थात जो आचार्य उपाध्याय और साधु से और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो इन तीनों से वात्सल्य भाव करता है, वह वत्सल भाव जुदो वात्सल्य भाव से सहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वात्सल्य भाव धार्मिक स्नेह भाव किसके साथ? तीनों प्रकार के साधु, आचार्य उपाध्याय और साधु के साथ। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, तीन प्रकार का मोक्ष मार्ग। क्या अर्थ हुआ? जो तिल्ने साहूण तीनों प्रकार के साधुओं में, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी में और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वात्सल्य भाव करता है, परम स्नेह भाव रखता है, सो माने वह वात्सल्य भाव से सहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निश्चय से इसका वर्णन है। किससे वात्सल्य भाव रखना है? तीनों प्रकार के साधुओं में और मोक्ष मार्ग में। जो ऐसा करता है उसके निश्चय से वात्सल्य अंग होता है। पंडित जी, तीन प्रकार के साधुओं के साथ वात्सल्य भाव कैसा होता है? ये आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी ये रत्नत्रय के आधारभूत हैं। देखो इनकी साधना कितनी अच्छी है। उनके प्रति धार्मिक प्रेम भाव होना, बड़े छोटे का भाव नहीं, लेकिन धार्मिक प्रेम भाव होना। एक बार की बात, मैं जा रहा था 1990-91 में सहपुरा भिटोनी। वहाँ क्षमा सागर जी का और प्रमाण सागर जी, समता सागर जी का चातुर्मास चल रहा था। कटंगी में गया। कटंगी में समय सागर जी महाराज विराजमान थे। जब जबलपुर से बाई कार कटंगी होके मैं गया सहपुरा भिटोनी, तो रास्ते में कटंगी पड़ा। मैंने पूछा, यहाँ भी कोई महाराज है क्या? बोले हाँ, यहाँ समय सागर जी महाराज विराजमान हैं। मैंने कहा उनके दर्शन करूँगा। मैं रुका और उनके दर्शन किए, चर्चा की, बहुत आनंद आया। महाराज मुझसे बोले अब कहाँ जाना है? मैंने कहा महाराज सहपुरा भिटोनी जाऊँगा, वहाँ क्षमा सागर जी, समता सागर जी, प्रमाण सागर जी हैं, चातुर्मास वहाँ आपके मैं 10 लक्षण में वहीं रहना है। उन्होंने कहा ठीक। आचार्य के संग में आचार्य के बाद दूसरे नंबर पे मुनि समय सागर जी महाराज हैं। उनकी चर्या क्या गजब की चर्या है, उनकी वितरागता देखते ही बनती है। तो जब मैं जाने लगा, उन्होंने अपनी पीछे उठाई और पीछे उठा के बोले वहाँ जो तीनों मुनि महाराज हैं उनको हमारा नमोस्तु कह देना। मैंने सुना, मैं दरवाजे से बाहर गया। मैंने ठीक है महाराज, ज़रूर कहूँगा। दरवाजे से बाहर हो गया, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैं विचारने लगा, ये महाराज तो इतने बड़े हैं और वो तीनों महाराज इनसे कम से कम 8-8, 10-10 साल छोटे हैं। छोटे महाराजों के साथ इन्होंने नमोस्तु क्यों कहा? अरे आशीर्वाद कहना था।
फिर आऊँ, शायद महाराज के कहने में कुछ भूल तो नहीं हुई। मैं लौट के पहुँचा, महाराज जी को नमोस्तु किया। महाराज बोले क्यों, कैसे लौटे? मैंने कहा महाराज जी नमोस्तु कहना है या आशीर्वाद, आपसे छोटे हैं वो तो। महाराज का जो उत्तर था उसको मैं जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने कहा बात की दीक्षा है तो क्या हुआ भैया, उनकी चर्या मुझसे बहुत अच्छी, उनकी साधना बहुत अच्छी है, साधना में वो बड़े हैं, मैं तो तुच्छ हूँ, छोटा हूँ। सुन के गदगद हो गया। इसे कहते हैं वात्सल्य भाव। कितना वात्सल्य है, अपने से इतने छोटे फिर भी उनके साथ नमोस्तु भिजवाना। और आप देखिए शहपुरा बिटौनी आया, जब महाराजों के दर्शन किए तो मैंने उनसे कहा समय सागर जी महाराज ने आपको नमोस्तु भिजवाया है। तीनों बोले नमोस्तु हमें कैसे कर दिया, आशीर्वाद देते। नहीं महाराज जी, उन्होंने कहा है आप लोगों की चर्या उनसे अच्छी है। सब गदगद हो गए, फौरन पीछे उठा के सबने वंदना की, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। इसका नाम वात्सल्य भाव है। इसे कहते हैं धार्मिक प्रेम, धार्मिक स्नेह। पहले धार्मिक स्नेह जीवन भर रहता है, इसलिए पहले लिखा साहूण, फिर लिखा मोक्षमगम्मी। तो इस प्रकार तीनों प्रकार के साधुओं में परस्पर वात्सल्य भाव मुनि महाराज का, क्योंकि यहाँ निश्चय से वात्सल्य की चर्चा है, अतः ये मुनि महाराजों पर ही घटित होती है, इसलिए उन्हीं के अनुसार लेनी। व्यवहारने से वात्सल्य के स्वरूप में साधर्मी वात्सल्य आएगा, उसकी फिर बताऊंगा। तो इस तरह निश्चयने में तीन प्रकार के साधुओं के साथ वात्सल्य भाव होना, ये निश्चय से वात्सल्य अंग का स्वरूप है। पंडित जी, मोक्ष मार्ग से वात्सल्य भाव कैसे रखा जाता है? मोक्ष मार्ग का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। मेरा सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्दोष बना रहे, उसमें कोई भी दोष ना लगे, 8 अंगों का पालन विधिवत हो, जो 25 दोष हैं रंच मात्र भी नहीं लग जाए। मुझे सम्यक दर्शन बहुत प्रिय है, सम्यक्त्व के साथ वात्सल्य भाव। मेरे सम्यक ज्ञान की भावना बनी रहे, अधिक से अधिक मैं सम्यक ज्ञान में लगा रहूं, सम्यक ज्ञान के निमित्त शास्त्र हैं उनके प्रति भक्ति बनी रहे, और जो बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव बना रहे। ये सब लोग हमें कितना ज्ञान देते हैं। चारित्र के साथ मेरे चारित्र में एक भी दोष न लगे, शिथिलाचार रंच मात्र भी प्रवेश नहीं हो जाए। मुझे सम्यक चारित्र बहुत प्रिय है, मेरा सम्यक चारित्र निर्दोष रहना चाहिए, मेरे मूल गुण गुप्तियाँ समितियाँ सब बिल्कुल निर्दोष रहें, मेरे जीवन में मेरा मोक्ष मार्ग हर प्रकार से निर्दोष रहे, ऐसे उसके प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। उसके प्रति वात्सल्य भाव होगा तो वह मोक्ष मार्ग बहुत अच्छी तरह पलेगा। पंडित जी, व्यवहार में से वात्सल्य अंग का क्या स्वरूप है? धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे। तो धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम, साधर्मियों के साथ निस्वार्थ गाय बछड़े जैसी प्रीति होनी चाहिए। वात्सल्य के लिए गाय और बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? देखो, बछड़ा कभी गाय के काम नहीं आता, बछड़ा कभी गाय की सेवा नहीं करता, लेकिन फिर भी गाय उसके ऊपर कितना वात्सल्य भाव रखती है। स्वार्थवश तो दुनिया प्रीति करती है, पर साधर्मी के साथ निस्वार्थ प्रीति ये इस बात को बता रही है, गाय और बछड़े के समान निस्वार्थ प्रीति होनी चाहिए। रत्करण श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयुत्थान प्रति, अपने साधर्मियों का जो समूह है, सद्भाव, सनाथा पेत ये मेरे हैं, अच्छे भाव सहित, अपेत कैतवा मायाचारी रहित, ऐसे होते हुए स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा
प्रतिपत्ति यथा योग्यम, यथा योग्य उनसे प्रतिपत्ति विनय आदि भाव करना, इसका नाम वात्सल्य है। यह वात्सल्य भाव सब में होना ही चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धिपाय क्या लिखते हैं? अनवरतम हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे। शिव सुख लक्ष्मी मतलब मोक्ष सुख को देने वाली जो लक्ष्मी है और जो अहिंसा रूप धर्म है, उसमें शिव सुख लक्ष्मी निगम निबंधने धर्मे सर्वे स्वपिच सधर्मिषु, और सभी साधर्मियों में परमम वात्सल्य मालम्यम, परम वात्सल्य भाव रखना चाहिए। नाम सुने जैनी है, बस एकदम चित्त में वात्सल्य आए, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। मायाचार्य रंश मात्र नहीं, स्वार्थ बिल्कुल नहीं, और जैसे बने वैसे उसकी हर तरह से मदद करे, उसका दिली स्नेह होना, इसका नाम सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग है। आज इस बात की कमी समाज में देखी जाती है। जितने मंदिरों में जाएं, आपसी झगड़े देखने को मिलते हैं। इनको हम दूर नहीं कर सकते, इन्हें हमें दूर करनी चाहिए। जितने साधर्मी आते हैं उन सबको मिलके, मैं तो जाता हूँ बहुत जगह और देखता हूँ, अभिषेक पहले कौन करे, बाद में कौन करे, कितने बजे हो, कैसे करें, इसको लेके समाज में तरह तरह की बातें होती हैं। नहीं होनी चाहिए। सब लोग बैठ के वात्सल्य भाव से एक नियम बना लें, उस नियम का अनुसरण करें। मंदिर के दरवाजे में प्रवेश करने के बाद कषाय का काम नहीं, वात्सल्य का काम है। हम सब एक ही तो हैं, एक परिवार है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। अगर ऐसा भाव हो जाए ना, तो ये झगड़े टंटे सब खत्म हो जाएं। इस वात्सल्य की कमी के कारण आज सारी बातें हो रही हैं। इसको हमें बहुत दृष्टि लानी चाहिए। निस्वार्थ प्रीति होनी चाहिए, जिससे हमारा काम सत्ता है उससे तो जुड़े हैं, और की ओर नहीं देखते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैनी मात्र मेरा है, मैं जैनी मात्र का हूँ, ऐसा भाव बनाना चाहिए। यद्यपि कुंद महाराज और कुंद के कुंदन के अनुसार तो इन 8 अंगों का वर्णन निश्चय से होना चाहिए, पर व्यवहारने से मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि हम सभी, आप और मैं, हम सभी इसका अच्छी तरह पालन करें और अपने सम्यक्त्व को मजबूत करें। हमारे पास तो व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, तो उसके 8 अंग भी हम समझ लें, अपने सम्यक्त्व को और सुदृढ़ बनाएं, इसलिए कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र।